हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो की क्वालिटी कुछ ख़राब हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को अगेन बना रहा हूँ। इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोग को इसको अच्छी तरह समझाऊँगा। क्या गिवन है बच्चों? इफ़ एफ सच दैट आर माइनस 3/5 गिव्स आर बी defined by fx equal to 3x plus 2 upon 5x minus 3, then f इनवर्स x एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ इनवर्स x माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ ओ एफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा, एंड डी एफ इनवर्स x इक्वल टू -1/19 एफ एक्स के इक्वल होगा। क्या होगा ये हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स एक्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों में है। अगर हम लोग को एफ इनवर्स इन तीनों में से नहीं मिलता है तो एफ ओ एफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वाई लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जब एफ इधर जाएगा तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। अगेन हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। अगेन क्या करते हैं बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, लेकिन इस समय एफ एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x + 2/5x - 3। तो यहाँ पे 3x + 2/5x - 3 इक्वल टू वाई ले लेंगे और इसको सॉल्व करके 3x + 2 इक्वल टू वाई इंटू 5x - 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 5xy माइनस 3y। अब यहाँ से क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं। तो 3y को जब इधर करेंगे तो 3y प्लस हो जाएगा और +2, और 3x को इधर ले जाएंगे तो 5xy माइनस 3x हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x। तो x बाहर कर लेते हैं। 3y + 2 इक्वल टू 5y - 3। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3y + 2/5y - 3। इक्वेशन फर्स्ट में भी x ऑब्टेंड हुआ है और इक्वेशन सेकेंड में भी x ऑब्टेंड हुआ है, दोनों x ही है बच्चों। तो यहाँ पे एफ इनवर्स y जो होगा वह 3y + 2/5y - 3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एफ इनवर्स y इक्वल टू 3y + 2/5y - 3 हो जाएगा। अगर हम लोग y को x सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ भी y को x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 3x + 2/5x - 3। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह और यह वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा एफ इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या गिवन है, कर एफ सच दैट 0 to 1 गिव्स 0 to 1 बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल, एफ एक्स इक्वल टू 1 - एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। कर एफ एक्स की एफ एक्स दो तरीके से डिफाइंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा तब जब एक्स रेशनल हो, और एफ एक्स इक्वल टू 1 - एक्स होगा जब एक्स क्या हो, इरेशनल हो। यहाँ पे क्या गिवन बच्चों, कर एक देन फाइंड एफ ओ एफ। तो हम लोग दो कंडीशन लेकर चलेंगे। एक बार एक्स को रेशनल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, रेशनल। तो कह रहे वेन एक्स इज रेशनल, क्या बच्चों, एक्स रेशनल हो तो एफ ओ एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स होगा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि जब रेशनल है तो एफ एक्स किसके इक्वल है बच्चों, एफ एक्स एक्स के इक्वल है। जब एक्स रेशनल है तो एफ एक्स एक्स के इक्वल है। और हम लोग कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, वेन एक्स इज रेशनल। जब रेशनल ले लेंगे तो एफ एक्स की प्लेस पे क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स लिख देंगे, यह एफ बच जाएगा और यह एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स रेशनल है। तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कब, जब एक्स रेशनल हो। अब ले लेते हैं वेन एक्स इज इरेशनल। तो जब एक्स इरेशनल होगा तो हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 - एक्स है। क्या बच्चों, 1 - एक्स। तो इस एफ एक्स के प्लेस पे 1 - एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एफ 1 - एक्स। अब ये इरेशनल है तो यहाँ पे एक्स है तो 1 - एक्स। अगर इस एक्स के प्लेस पे 1 - एक्स कर दें, क्या बच्चों, 1 - एक्स,
तो इस x के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, यह 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये अगेन क्या हो जाएगा एक्स। इसका मतलब दोनों सिचुएशन में एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी एक्स, क्या बच्चों एक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 44 गिवन है बच्चों, इफ एफ सच दैट 2 to infinite gives r b function defined by f x equal to x square minus 4x plus 5 then range of f is। रेंज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इक्वेशन गिवन हो तो क्वाड्रेटिक एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं और यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई है और एफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू वाई। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बच्चों एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाई को इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस वाई, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस ए टोटल सी हो जाएगा। तो हम लोग एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ बी कितना है बच्चों -4, तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर, सॉरी -4, ए की वैल्यू कितना है 1 और सी की वैल्यू है 5 माइनस वाई। जब ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस -4 और 16 और -4 इंटू 5 -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो a4 और प्लस माइनस a4y और ये 16 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों -4 अपॉन 2 हो जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन करके रूट से बाहर लाएंगे तो 2 होगा, तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट वाई माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ से x क्या है बच्चों, यहाँ पे यह x होगा और ये क्या होगा y होगा, x होगा और ये y होगा। तो यहाँ पे x रियल नंबर ही तो है, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने रियल नंबर है, इसका मतलब यहाँ भी x रियल नंबर होना चाहिए। और इसको रियल होने के लिए y माइनस 1 0 या 0 से क्या होना चाहिए बच्चों बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो रूट इमेजिनरी नंबर आने लगेगा, तो रूट के भीतर जो भी फंक्शन है उसे 0 या 0 से क्या होना पड़ेगा बच्चों बड़ा, तो या y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर लाइन पे दिखाएं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू y हो जाएगी, और यही y रेंज होता है। क्या होता है बच्चों रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट, क्या बच्चों 1 to इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या गिवन है, गिवन है बच्चों, इफ एफ सच दैट एन गिव्स आर नेचुरल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है बी, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1/2 एंड जी सच दैट क्यू टू आर। रेशनल नंबर से कहाँ तक डिफाइंड है बच्चों, रियल नंबर तक डिफाइंड है। बी एनोदर फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 देन फाइंड जी ओ एफ 3/2। ये कितना होगा, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें जी ओ एफ 3/2 तो ए जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स के प्लेस पे क्या है बच्चों 3/2। तो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स का फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2। तो अगर हम लोग x के प्लेस पे 3/2 रखें तो इस x के प्लेस पे भी कितना रखना पड़ेगा बच्चों 3/2, तो 2 इंटू 3/2 और -1 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1/2 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो 3 माइनस 1/2 ये 2/2 इक्वल टू G1, और G1 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें, Gx इक्वल टू हमको गिवन था Tx प्लस 2, क्या बच्चों x प्लस 2। तो यहाँ पर Gx इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ पे 1 सब्सिट्यूट करें तो यहाँ भी 1 हो जाए, x के प्लेस पे 1 तो यहाँ भी x के प्लेस पे 1, और 1 प्लस 2 कितना हो जाए बच्चों 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न तो ये होगा न तो ये होगा न तो ये डी हो जाएगा। कौन सा बच्चों डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या गिवन है, इफ़ एफ सच दैट
आर गिव्स आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स 2x भी होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा और 3x भी होगा। कब कब होगा? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो 2x होगा, जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो एफ एक्स इक्वल टू 3x होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 3x हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए क्या गिवन है, देन फाइंड f माइनस 1 f2 f4 इज 9 होगा, 14 होगा, 5 होगा या क्या नॉट ऑफ दिस क्या होगा? सबसे पहले इस फंक्शन को नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। किस पे बच्चों? नंबर लाइन पे। कैसे दिखाएंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, और 1 और 3 यहाँ से इंटरवल बदल रहा है। कह रहे जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ा इधर है 4 5 6 इधर होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू 2x होगी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2x। अब क्या दिया है बच्चों? कह रहे जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी, 1 और 3 के बीच में, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो एफ एक्स इक्वल टू 3x। एक्स की वैल्यू 1 से छोटी इधर होगी तो एफ एक्स इक्वल टू 3x है। तो अब कह रहे एफ माइनस 1, f2 और f4। एफ माइनस 1 क्या होगा बच्चों? एफ माइनस 1 से छोटा होगा, -1 इधर कहीं होगा। इसका मतलब हम लोग इस फंक्शन में रखेंगे -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ भी -1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 3 और -1 प्लस f2 कहाँ पे होगा? 1 और 3 के बीच में, और 1 और 3 के बीच में फंक्शन a है तो हमें यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, प्लस f4 तो 3 से बड़ा इधर होगा तो हमें इस फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? 8। ये -1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 8 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 8 = 9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 47 और 48। कौन सा बच्चों? 47 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ f such that r gives r be the given by fx equal to tan x, then f इनवर्स 1 इज क्या बच्चों? f इनवर्स 1 क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स के हेल्प से एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं एफ इनवर्स एक्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। एफ इनवर्स वाई, अगेन हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? एफ एक्स की वैल्यू है tan x। क्या है? tan x। तो यहाँ पे tan x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स y। क्या है बच्चों? tan इनवर्स y हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को देखें तो दोनों x है। क्या है बच्चों? x है। इसका मतलब y बराबर tan इनवर्स y हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि ये भी x, ये भी x, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y। अब अगर हम लोग एफ इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y यहाँ पे 1 सब्सिट्यूट कर दें y के प्लेस पे, क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स 1 फाइंड करना है। क्या बच्चों? एफ इनवर्स 1, इसका मतलब y के प्लेस पे 1 सब्सिट्यूट करेंगे, और जब 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? 45 डिग्री या π/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 48 क्या गिवन है? लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड इन नेचुरल नंबर बाई ए आर बी इफ 2a + 3b = 30, देन आर इक्वल्स टू। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा बच्चों? अगर सही से डिफाइन करें, अगर कह रहे हैं कि रिलेशन नेचुरल नंबर में डिफाइंड है n में, इसका मतलब कहाँ से कहाँ बच्चों? n से n में डिफाइंड है, और r इक्वल टू लिखेंगे ए बी सच दैट 2a + 3b = 30, और a और b दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं।
तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और 3b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या बच्चों, 3b = 30 - 2a, तो b = 30 - 2a अपान 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपान 3 हो जाएगा। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यह a जो होगा नेचुरल नंबर में होगा और b भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग नंबर आएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखें, क्या बच्चों 1, तो हम लोग को क्या ऑब्टेन होगा बच्चों यहाँ से, 30 - 2 28/3। b 28/3 क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। 1 को क्या करेंगे बच्चों, छोड़ देंगे। तो अब 1 के अतिरिक्त अब क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या बच्चों, 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले लें और 2 सब्सिट्यूट करें तो 2 to the 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 to the 4, और 30 माइनस क्या हो जाएगा 4, 30 - 4 26/3। अगेन ए रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 3। क्या बच्चों, 3 लेंगे। तो जब 3 ले लेंगे यहाँ से तो क्या ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे 3 सब्सिट्यूट करते हैं तो 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 30 - 6 24/3 8 हो जाएगा। तो 3, 8, 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 तो 8 हो जाएगा, और 30 - 8 22/3 रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 द 10, और 30 में से 10 घटाएंगे 20/3 क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब 6 रखेंगे, तो जब 6 रखेंगे तो 2 6 द 12, और 30 - 12 18 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 18/3 6 हो जाएगा। तो 6, 6 अगला मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अब 7 रखेंगे, तो 2 7 से कितना हो जाएगा 14, और 30 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 16, और 16/3 ये भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, छोड़ देंगे। अब हम लोग 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो 2 9 द 18, और 30 - 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 - 18 जो होगा वह 12 होगा, 12/3 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर हम यहाँ पे क्या रखें बच्चों, यहाँ पे 9, तो 9 2 9 द 18, और 12/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9, 4 भी आ जाएगा। 10 रखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह 20 हो जाएगा, और 30 - 20/2 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। फिर 11 रखें, 2 × 11 22, 30 - 22 8/3 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। फिर हम लोग 12 रखेंगे, जब 12 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, और 30 - 24 6/3 2 हो जाएगा। तो 12, 2 आ जाएगा। अब हम लोग 13 रखेंगे तो ये 26 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर नंबर ले लें तो 30 - 26 4/3 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। फिर हम लोग 14 रखें, तो जब 14 यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो वो भी क्या हो जाएगा 2 × 14 28, 30 - 28 2/3 वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब हम लोग 15 रखेंगे तो 30 - 30 हो जाएगा 0, नेचुरल नंबर नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब इससे आगे हम लोग नहीं रख सकते, 16 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 16 रख रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग रिलेशन में केवल ये एलिमेंट्स ही इंक्लूड होंगे। क्या होंगे बच्चे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 से क्वेश्चन। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 49 गिवन है बच्चों, if the relation R be defined on the set A = 1 2 3 4 5 by R = AB such that A² - B² is less than 8, then R is given by। तो ये रिलेशन जो A से A में डिफाइंड है, हैंस 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 में डिफाइंड है, और R = AB सच दैट जब A² - B² ए मॉड है। क्या है बच्चों, मॉड A² - B² इज लेस देन R = 8 है। क्या है, 8 है। तो कह रहे ये A होगा, ये क्या होगा बच्चों B, क्योंकि A, B है, यहाँ से A लिया जाएगा, यहाँ से B। अगर A की वैल्यू हम लोग 1 रखें यहाँ पे तो 1, जैसे 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4
1,5 इतने एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 और 1 ले तो 1,1 यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 होगा, 8 से छोटा होगा ले लेंगे। फिर 1,2 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 क्या होगा बच्चों, 1 माइनस 4 जो हो जाएगा वह 3 होगा, 8 से छोटा होगा तो 1,2 भी ले लेंगे। अब 1,3 तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 9 8 होगा, नहीं लेंगे, अब हट जाएगा। अब हम लोग 2 लेंगे तो 2,1 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 से छोटा होगा ले लेंगे। 2,2 लेंगे, ये भी आ जाएगा। 2,3 लेंगे, ये भी आ जाएगा। 3,3 लेंगे, ये भी आ जाएगा। 4,4 लेंगे, ये भी आ जाएगा। 5,5 लेंगे, ये भी होगा। इस प्रकार आर में सभी एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, इंक्लूड हो जाएंगे।